नागा साधु महिलाओं की कहानी एक बहुत ही दुर्लभ और रोचक विषय है। नागा साधु वे होते हैं जो सांसारिक जीवन का त्याग कर आध्यात्मिक साधना में लीन हो जाते हैं। परंपरागत रूप से नागा साधु पुरुषों का एक संप्रदाय है, लेकिन कुछ महिलाएं भी इस कठिन साधना और तपस्या का हिस्सा बनती हैं। इन्हें नागा साध्वी या महिला नागा साधु कहा जाता है। नागा साध्वी बनने की प्रक्रिया। 1. संन्यास की दीक्षा। महिला नागा साध्वी बनने के लिए एक महिला को पहले संन्यास लेना पड़ता है। इसका मतलब है कि उसे अपने सांसारिक रिश्तों, नाम और पहचान को छोड़कर एक साधु का जीवन अपनाना होता है। 2. अखाड़ों में प्रवेश। भारत के विभिन्न अखाड़ों में महिला नागा साधुओं को दीक्षा दी जाती है, जैसे कि जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा और अन्य। 3. कठोर तपस्या। नागा साध्वियों को पुरुष साधुओं की तरह ही कठोर तपस्या करनी होती है। इसमें कठोर नियम, योग, ध्यान और आत्मसंयम शामिल होता है। 4. निर्वस्त्र जीवन। परंपरागत रूप से नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं, लेकिन महिला नागा साध्वियों को इसके लिए विशेष अनुमति या विकल्प दिया जाता है। वे आमतौर पर साड़ी या अन्य वस्त्र पहनती हैं। नागा साध्वियों की चुनौतियां। समाज में महिला नागा साधुओं की संख्या बहुत कम है क्योंकि यह एक अत्यधिक कठोर और पुरुष प्रधान परंपरा है। इन्हें अपने आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ कई सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वे समाज से अलग रहकर पूर्ण तपस्या और साधना में अपना जीवन व्यतीत करती हैं। नागा साध्वी का महत्व। महिला नागा साधु इस बात का प्रतीक है कि तपस्या और आत्मज्ञान का मार्ग लिंग के आधार पर सीमित नहीं है। वे समाज के लिए प्रेरणा है कि अगर इच्छाशक्ति और समर्पण हो, तो कोई भी आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये परंपरा अब धीरे धीरे खुली और स्वीकार्य होती जा रही है, और कुछ महिला नागा साध्वी कुंभ मेले और अन्य धार्मिक आयोजनों में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ऐसी कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।